क्या आप भी सऊदी अरेबिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? अभी आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है ये है किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी। ये है इसके क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, ठीक है। आप क्या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड गाइड करूँगा कि किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये है जद्दा में किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया। अगर हम इसकी बात करें कि मक्का से कितनी दूर है, मक्का से अप्रॉक्सीमेटली ये 72 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप गाड़ी पे बैठते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का सफ़र है तो आप मक्का में पहुँचे थे जद्दा के। ये जद्दा और मक्का देख लें, बहुत ही करीब है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मदीना की तो वो ज़ाहिर बात है वो हट कर है। तो मदीना तकरीबन 450 किलोमीटर्स के फासले पे मदीना मुनव्वरा है, ठीक है। तो ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये डिस्टेंस फिर थोड़े हैं क्योंकि हमने जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के डिस्टेंस देखे थे, लाइक मैं अगर आपको जस्ट एक फॉर एग्जांपल मैं आपको जज़ान यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, ठीक है, तो आप परेशान हो जाएंगे। जज़ान यूनिवर्सिटी का मदीना मुनव्वरा से जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको शो करा रहा हूँ, वो देख लेंगे यूनिवर्सिटी, जज़ान यूनिवर्सिटी 1000 किलोमीटर। लेकिन डेफिनेटली जज़ान यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स और उसकी रैंकिंग कम इसी वजह से है कि वो ज़रा मेन सिटीज़ से हट कर है। बहरहाल आज की हमारी वीडियो बेसिकली किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अच्छा, प्रोग्राम्स की बात की जाए तो बैचलर्स वालों के लिए जो प्रोग्राम्स की तादाद है वो है 48 प्रोग्राम्स बैचलर्स वालों के लिए है। मास्टर्स वालों के लिए 117 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और पीएचडी वालों के लिए 32 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हम कोशिश करते हैं कि गो थ्रू करते हैं इसको। डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट्स हाई होंगी, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है सऊदी अरेबिया में। अगर आप इससे ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपका कैरियर बहुत अच्छी एक जो है ना वो प्रोग्रेशन पकड़ लेता है। आपको जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम ही काफ़ी है, किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूँ कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो मिक्स हैं, मतलब कुछ फुली पेड होंगे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ पार्शल होंगे और कुछ पेड होंगे। तो कीप डैट इन योर माइंड। मैं पेड वालों के लिए भी जो है ना वो रियाल टू पीकेआर करके पहले स्टार्ट करके रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितने रियाल की वो डिग्री आपकी कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले मैं बैचलर्स वालों के लिए गो थ्रू करता हूँ, फिर मास्टर्स पे बात करेंगे और पीएचडी पे। बैचलर वालों के लिए जिस तरह मैंने अभी सेलेक्ट की हुई है किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारे पास मैंने अभी बताया था जो 48 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जहाँ पे मेडिसिन के रिलेटेड हो गया, नर्सिंग के रिलेटेड, फार्मेसी के रिलेटेड और साइंस के रिलेटेड, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नीचे देख रहे हैं रेजिडेंट, इसको इग्नोर करना है। रेजिडेंट्स वाले प्रोग्राम्स में हम एलिजिबल नहीं हैं, हम इंटरनेशनल वाले में एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को लीव करते हैं। मैं नंबर 1 पे सॉरी आता हूँ, मैंने पेज नंबर 4 खोल के रखा हुआ था, सॉरी फॉर डैट। अच्छा, अब हम इसमें बात करते हैं कि स्कॉलरशिप की टाइप फुली फंडेड, पेड, पार्शल। उसके बाद ऑल लैंग्वेज में जाते तो वही है। तो हम पहले कोशिश करते हैं फुल स्कॉलरशिप्स को गो थ्रू करें। तो फुल स्कॉलरशिप में बैचलर्स में कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर हम इसको करते हैं पार्शल स्कॉलरशिप के ऊपर। तो पार्शल के ऊपर आपको बैचलर्स में ये तकरीबन आप समझ लो कि ये 30 पेज तक जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 24 उसमें हो गए, 27 31 प्रोग्राम्स हैं जो आपको पार्शल में मिल जाएंगे। अब कौन कौन से प्रोग्राम है आइए देखते हैं। एकेडमिक एक्सेलरेशन मेडिसिन 20,000 रियाल आपको पे करना पड़ेगा। इसमें एकेडमिक एक्सेलरेशन कंप्यूटिंग आ गया, आर्किटेक्चर। मैं आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम बताता हूँ जिसमें मोस्टली आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं। अब यहाँ पे 15,000 है, उनको उन्होंने कट किया हुआ है। अगर हम उसकी बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, ये इंटरनेशनल है, रेजिडेंट वालों के लिए फ़ीस है, इंटरनेशनल वालों के लिए उन्हें फ़ीस नहीं रखी हुई। आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, यानी जो मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कम्युनिकेशन मीडिया वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी 15,000। तो हम लेट्स पे से कि 15,000, ये इन्होंने लिखे 11,000 पर सेमेस्टर है। तो हम 11,000 जो है इसकी हम लगा लेते हैं 11,000, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपया बन रहा है जो कि आपने पर सेमेस्टर देना है। लेकिन पार्शल है तो आपको इसका 50% 60% कुछ अमाउंट ही देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। जिसके ऊपर कांटा लगा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो फ़ीस नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी चीज़ें आपको पे करनी होंगी। कंप्यूटर्स के रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड, ठीक है, मेडिसिन के रिलेटेड हैं प्रोग्राम्स। उसके बाद मूविंग ऑन करते हैं पेज नंबर 2 पे। हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ये प्रोग्राम है, पार्शल स्कॉलरशिप के ऊपर है 26,000। ये उससे भी ज़्यादा अमाउंट बनेगी, यानी सऊदीया में अगर आप पेड पे जाएँ तो बहुत महंगी है, यानी 19 लाख रुपया का ये जो है ना आपका प्रोग्राम है
कंप्यूटर साइंस का पार्शियल स्कॉलरशिप में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद डेंटिस्ट्री, यानी डेंटिस्ट अगर आपने बनना है, आप अगर दांतों के डॉक्टर बन के पाकिस्तान वापस आके छील लगाना चाहते हैं लोगों की, तो ये 30,000 का प्रोग्राम है। 30,000 दिरहम, 30,000 रियाल, तकरीबन 22 लाख रुपया आपका पर सेमेस्टर का बनेगा। और ये टोटल प्रोग्राम 7 सालों का है, तो हम इसको 2 सेमेस्टर्स के हिसाब से इसको हम कर लेते हैं 60,000 पर आपका 1 साल का हो गया, और उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 7 के साथ, तो 6/7 आपका हो जाएगा 42। 4,20,000 रियाल अगर इसकी टोटल फ़ीस है, ठीक है, 4,20,000 रियाल, ये 3 करोड़ की आपको डिग्री पड़ेगी। लेकिन इसका हाफ करते हैं पार्शियल स्कॉलरशिप पे, तो 1.5 करोड़ पे आपने देना होगा इन द स्पैन ऑफ 7 ईयर्स, क्योंकि 7 ईयर्स की आपकी डेंटिस्ट है। 1.5 करोड़ रुपया लगाएं, उसके बाद पाकिस्तान वापस आएँ, क्लिनिक खोलें और लूटें वहाँ को रज के। उसके बाद नीचे आ जाए जी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल ह्यूमन साइंस, लॉ के लिए जो LLB, जो वकील हजरात यहाँ पे आके कचहरी में काम करना चाहते हैं और किंग अब्दुल अजीज़ से वो पढ़ कर आना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ अब मैं हर प्रोग्राम के आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे अब लॉ आप करेंगे, लैंग्वेज ऑफ मीडियम अरबिक है, तो आपको डेफिनेटली अरबिक रिक्वायर्ड होगी। ऊपर डेंटिस्ट्री, क्योंकि इंग्लिश है, आपको इंग्लिश का प्रोग्राम जैसे सेट हो गया, इंग्लिश हो गया, ACT हो गया, ये सब के सब चीज़ें छोटी मोटी आपको रिक्वायर्ड होंगी। हर प्रोग्राम का आपने जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से अगर वो इंग्लिश आ रहा है तो आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मूविंग ऑन करते हैं नंबर 3 के अंदर, तो हमारे पास मेडिसिन है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, ये रेजिडेंट्स के लिए है। इंटरनेशनल में साइंस आ जाएगी। और इसके बाद टूरिज़म बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप उधर रह के हज उम्रे का काम करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि अरबिक लैंग्वेज सीख लें, वहाँ पे 4 साल गुजारें, उसके बाद अपनी एक कंसल्टेंसी खोल लें हज उम्रे वाली। ठीक हो गया। तो ये थे आपके बैचलर्स के प्रोग्राम्स, मैंने आपको बताया, बहुत आसान है। इस वेबसाइट पे आएँ, प्रोग्राम्स पे फाइंड योर प्रोग्राम में आएँ, किंग अब्दुल अजीज़ को सेलेक्ट करें, पार्शल सेलेक्ट करें, तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं मास्टर्स के ऊपर, चेक करते हैं कि मास्टर्स में फुली फंडेड स्कॉलरशिप में कोई प्रोग्राम है। डेफिनेटली है, यानी मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, नंबर 1 यूनिवर्सिटी से, तो ये प्रोग्राम्स आपके सामने स्क्रीन के शो हो रहे हैं, लेकिन इनकी उसी हिसाब से जो होगी वो रिक्वायरमेंट्स होगी। जिस तरह आर्ट्स आप करना चाह रहे हैं इन इंग्लिश, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लिश, उसके बाद एजुकेशन इन चाइल्डहुड आ गया, एजुकेशन इन लीडरशिप आ गया, M.Ed, ये M.Ed की डिग्रीज़ हैं जो मोस्टली आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एक डिग्री को पकड़ लेते हैं, ये वाली पकड़ लेते हैं, जदा में है, इंटरनेशनल टाइप 2 है। अब इसमें क्लियरली लिखा है कि 30 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है वो अप्लाई मत करें। ठीक है, बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है, और इसके साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि अरबिक के साथ इंग्लिश इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र होगा। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपके पास जो है ना, अगर इंग्लिश का प्रोग्राम है, ठीक है, तो आपके पास आइल्स का होना मस्ट है। ठीक है, और अगर अरबिक में प्रोग्राम होता है तो फिर वो हमज़ा लैंग्वेज टेस्ट जो है ना वो आपको देना पड़ेगा। वो आप जो है ना उसके चेक कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर कि वो जिस तरह आइल्स है इसी तरह अरबिक का है। ठीक हो गया। अगर आप लॉ करना चाहते हैं, अरबिक लिखा हुआ है, इसमें आपको हमज़ा अरबिक जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। इसमें भी इंग्लिश इन्होंने लिखी हुई है, अरबिक इंग्लिश बैचलर्स डिग्री होगी। आइल्स वगैरह देखें मस्ट कंपलसरी किया हुआ है, और आइल्स का मिनिमम बैंड ये देखें 3.5 बैंड आपको चाहिए, जो मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद साइंस के प्रोग्राम्स हो गए, साइंस इन एरिड लैंग्वेज, यानी अगर फॉर एग्जांपल एरिड एग्रीकल्चर की कोई डिग्रीज़ आपने ली हुई हैं बैचलर्स की पाकिस्तान में, तो उनके लिए बैचलर की डिग्री और इंग्लिश लैंग्वेज की आइल्स रिक्वायरमेंट क्लियर कट अल्फाज में उन्होंने लिखी हुई है। ये साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से, आप सिविल इंजीनियरिंग करके कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। आपको जॉब्स भर भर के आपके घर आएंगी, आपको भर भर के जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सारे के सारे फ्री प्रोग्राम्स हैं। बस इनकी रिक्वायरमेंट्स जो मोस्टली है वो बैचलर्स हैं और आइल्स की लैंग्वेज टेस्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, मास्टर्स इन MS इन कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से, तो आपका फिर बैचलर्स डिग्री आइल्स लैंग्वेज। तो आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि मोस्टली जो है यहाँ पर आपको चाहिए आइल्स प्लस जो आपका बैचलर्स की डिग्री है, और बाकी ये जो है ना प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। इस्लामिक फाइनेंस है, इस्लामिक शरिया लॉ के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो बैचलर की डिग्री हो या इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना आपकी प्रोफिशेंसी हो, वो मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे इस्लामिक वाले प्रोग्राम्स आ गए, IT के प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ सर्विसेज के, हाइड्रोग्राफिक के हैं, फैशन डिज़ाइन के हैं। इसके बाद जो लास्ट में हम आते हैं बट नॉट द लीस्ट, ये आता है मेट्रोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर फिज़िक्स,
केमिकल, ठीक है, सब के सब आर्ट्स भी हैं। तो ये सब के सब प्रोग्राम्स की एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास BS हो और आइल्स मस्ट है। यहाँ पर आइल्स जो मुझे लगा पैटर्न के हिसाब से वो मस्ट है, ठीक है। तो आई होप मास्टर वालों के लिए आपको तकरीबन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होगी कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब आते हैं PhD वालों के लिए। तो PhD वालों के लिए जो प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 15 के करीब जो है वो आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी। और यहाँ की आपकी PhD हो तो बिलीव मी, मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाए, मज़ा ही आ जाए, आपको प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे अगले। अब देखें, अगर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करनी है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो और आइल्स हो, ठीक है। बाकी जो सारी रिक्वायरमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे, मास्टर्स हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, नहीं तकरीबन सेम है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने जाना है तो तब भी बैचलर्स की डिग्री IT और साथ आइल्स वगैरह हो गया। तो तकरीबन मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि इसमें आपकी पास्ट डिग्री और आइल्स मस्ट है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो CGPA है, आपका जो CGPA है मास्टर्स में, ठीक है, कोई भी बैचलर्स हो जाए। अगर FSC बैचलर्स वाले आ रहे हैं, BS वाले आ रहे हैं तो उनकी जो प्रोफाइल है वो 85% अबव होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आप MS के लिए आ रहे हैं तो आपका CGPA कोशिश हो कि 3.5 से अबव हो। और PhD वाले तो वैसे ही जो है फिर उनका, यानी MS वाले हैं उनके बैचलर्स में 3.5 होना चाहिए। BS वाले हैं तो FSC वालों का 85% होना चाहिए। MS है तो बैचलर्स वालों की 3.5 हो। अगर PhD है तो तब भी MS वालों का 3.5 अबव हो। प्लस आपकी जो है ना वो पब्लिकेशंस भी होनी चाहिए, पब्लिकेशंस, ठीक है, या इस तरह की जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो किंग अब्दुल अज़ीज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरह किया जाए? एडमिशन्स ओपन है, 21 मई को ये एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर नेक्स्ट ईयर आपको अप्लाई करना होगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी कि किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में आप किस तरह अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।